आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर जीके के संदर्भ में वीडियो बनाता हूँ और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व से आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ चैलेंज आ गए थे। और चलिए इससे पूर्व मैं आपके लिए बिहार स्पेशल और सचिवालय सहायक के लिए वीडियो बना रहा था और आज भी इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। एक महत्वपूर्ण आपके सचिवालय सहायक का यह सिलेबस के अंतर्गत का यह पाठ है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर केवल राजधानी ही नहीं बल्कि बहुत सारी बातें पड़ोसी देश से जो प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर आपके लिए आगे बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले जो है यह बताना चाहूंगा कि मानचित्र के द्वारा मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मानचित्र के द्वारा जब आप किसी चीजों को पढ़ते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में बातें स्ट्राइक करती है, वहां पहुंचती है और उसके और भी फायदे हैं। क्योंकि मानचित्र के द्वारा जब किसी चीजों को आप सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाती है। तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये भारत का जो है मानचित्र यहाँ है, इसके सभी राज्यों को पिछले कुछ वीडियो में आपको मैं बताया हूं और याद भी करवा दिया हूं। जो लोग वीडियो देखे हैं और जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में लिंक भी डाल दूंगा, क्योंकि दो वीडियो के द्वारा पूरे तरीके से मैं इसको तटीय राज्य और फिर है सो ये उत्तर पूर्व के राज्य और फिर पश्चिम सभी एक है सो क्रमबद्ध आपको बताया हूं, जो आपके दिमाग में पूरे तरीके से उस समय जो भी वीडियो को देखा होगा याद हो गया होगा। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश। मैं यहाँ पर मानचित्र में उन पड़ोसी देशों को भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो देखेंगे कि इसको भी मैं दो भाग में बांटा हूं। एक तो है वे जो स्थल से जुड़े हुए अर्थात भारत के स्थलीय सीमा बनाते हैं, और दूसरे वे हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं अर्थात द्वीपीय पड़ोसी देश, जिसमें आप दो देख रहे होंगे, श्रीलंका और मालदीव। बिल्कुल दोस्तों, दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में एकदम नीचे समुद्री तट सीमा बनते हैं उन देशों के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पहला है पाकिस्तान। और बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये भारत का जो हमारा भाग है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाकिस्तान का विस्तार क्षेत्र फैला हुआ है और यह हमारा भाई भी है। बिल्कुल दोस्तों, किसी समय यह हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पूर्व अर्थात 14 अगस्त 1947 को यह भाई हमसे बिछड़ गया और एक नवीन देश का निर्माण हुआ जो पाकिस्तान देश के नाम से जाना जाता है। तो इसके सीमावर्ती, चूंकि भाई में टकराहट हमेशा होती रहती है, इसलिए यह कहीं ना कहीं हमें छेड़ता रहता है और हम बड़े भाई होने के नाते माफ भी करते रहते हैं। तो चलिए, ये जो है एक नंबर पाकिस्तान, और यह देख सकते हैं कि यह है सो पाकिस्तान है। हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान का कौन सा भाग जो है सो सीमा जो है सो हमारे भारतीय राज्य से बनाता है, क्योंकि वह भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और राजधानी तो आप क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हैं इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। 2 नंबर में आई अफगानिस्तान। दोस्तों, बड़ा ही थोड़ा सा भाग हमारे भारतीय सीमा को टच करता है और वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर, ये डॉट डॉट का ऊपर का जो भाग है यह पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी जब ही हमारा विभाजन हो रहा था देश का, तो उस समय में उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश को संगठित करने का, और उनके प्रयास से भारत एक इस स्वरूप में आज नजर आता है। नहीं तो भारत के बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से वह आज हमारे भारत के हिस्सा बने हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ये जो है सो थोड़ा सा भाग जो है सो यह अफगानिस्तान, और यह 2 नंबर जो है सो आप वहां देख रहे होंगे, और ये 2 नंबर जो है सो अफगानिस्तान आपको देश है। और यह जो है सो अफगानिस्तान खास करके यहाँ पर है सो आपको अफीम वगैरह के लिए बहुत चर्चा में ये रहा है और अभी भी वहां पर तालिबान का शासन है और इस प्रकार से बहुत सारे संकटों को यह देश झेलता रहा है। तो चलिए हम लोग उससे हटते हैं और ये पाक अधिकृत कश्मीर का यह क्षेत्र भी है हमारा। तीसरा है चीन। बिल्कुल दोस्तों, ये एक लंबा क्षेत्र, बड़ा सा देश चीन, और आप जानते हैं कि यह भी हमारा पड़ोसी देश है और सदैव शत्रुता की भाव यह रखता है। और बीते कुछ दिन पहले भी है सो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो चीन को हमें याद करवाता है। तो चलिए हम लोग तो अभी आज यह देख रहे हैं, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, और ये पूरा भाग है सो चीन है। तो राजधानी तो जरूर से याद कर लेंगे। इसके बाद मुद्रा, भाषा और अनेक चीजों को हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि उसके राष्ट्रीय खेल क्या है, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष कौन है,
तो चलिए 3 नंबर है, 4 नंबर देखिएगा, ये 4 नंबर है जो बिल्कुल हमारे बिहार जो राज्य हमारा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी को छूते हुए उत्तराखंड नहीं और भी राज्य हैं जिसमें आपको सिक्किम में नजर आएंगे, पश्चिम बंगाल भी थोड़े से टच करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए, चूंकि आप सबसे पहले राज्यों को तो, ये देशों को तो देखिए कि देश है कहां पे। तो ये है सो 4 नंबर है सो नेपाल यहाँ पर, और नेपाल हमारा पड़ोसी देश। और 5वां नेपाल की राजधानी बिल्कुल दोस्तों काठमांडू, यहाँ देख रहे होंगे बिल्कुल काठमांडू। फिर 5वें नंबर में आप देख लीजिए यहाँ पर भूटान, ये जो आपको स्पॉट 5 नंबर और ये ब्लैक वाला भाग जो है यह भूटान है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि हमारे भारत के गोद में बैठा हुआ है भूटान, बिल्कुल हो क्यों ना, यह राजतंत्रीय देश है, आज भी यहाँ राजा का शासन है। और यह 5 नंबर भूटान, जिसकी राजधानी कहाँ है, थिम्पू। बिल्कुल दोस्तों थिम्पू राजधानी बहुत जरूरत है याद करने की। और छठा फिर आप देख लीजिए म्यांमार, एक बड़ा सा भारत के खास करके यह पूर्वी भाग का वह राज्यों से सटा हुआ यह भाग म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और म्यांमार, और कहते हैं ना कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है सो निर्वासित यहाँ से गिरफ्तार, जब 1857 की लड़ाई हुई थी तो उस समय में दिल्ली की गद्दी को हथियाने का प्रयास किया गया था। हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उस समय बहादुर शाह जफर को फिर से लोगों ने है सो उनको एक वह उत्साह दिया था, वह एक एनर्जी दिया था, ऊर्जा दिया था, जिसके बाद बहादुर शाह जो कि पेंशन पर अंग्रेजों के द्वारा दिए गए पेंशन पर वह जी रहे थे, उनको फिर से वह जज्बा दिया गया कि आप हमारे मुगल बादशाह हैं, भारत के आप शासक हैं, राजा हैं। और उसके बाद है सो ये भी उस उम्र में 80-85 वर्ष से ऊपर की उम्र में है सो ये तैयार हुए, और उसके बाद है सो अंग्रेजों के द्वारा फिर से दिल्ली पर कब्जा किया गया और इन्हें गिरफ्तार करके ये रंगून भेजा गया, जिसका नाम आज यंगून है। और वह है सो आप देख सकते हैं यंगून, यह म्यांमार की राजधानी है बिल्कुल दोस्तों। और 7वां जो स्थलीय हमारा जो यह देश है जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल दोस्तों 7वां बांग्लादेश की राजधानी ढाका आपको है। और ये 7वां जो बांग्लादेश है कभी हमारा भारत का भाग हुआ करता था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे 2 भाग में बांटा गया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, बिल्कुल ये 7 नंबर पूर्वी बंगाल, और आज वर्तमान में पश्चिम बंगाल हमारे राज्य का भारत का राज्य भी है। और बाद में क्या हुआ, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना गया, लेकिन भारत के प्रयास से इसे स्वतंत्र देश बना भारत के सहयोग से, और इस प्रकार से यह बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग द्वीपीय, चूंकि इस आज के वीडियो में आप केवल देखने का प्रयास करिए कि ये है कहां, और इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो फिर द्वीपीय पड़ोसी देश बिल्कुल श्रीलंका, आप नीचे देख सकते हैं एकदम हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो कि आप जान सकते हैं यहाँ पर कन्याकुमारी, वैसे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन कन्याकुमारी के ठीक समीप में आप यहां से जानते हैं, सुनते होंगे कि रामचंद्र जी है सो श्रीलंका गए थे और वहां पर रावण का वध किए थे, सोने से यहाँ के भवन बने हुए थे। और यहाँ पर है सो एक रामेश्वरम स्थान से यहाँ से है सो एक पुल का भी निर्माण किया गया था, जो आज भी है सो सैटेलाइट से देखा जा सकता है, देखा जाता है। तो यह जो है सो श्रीलंका, जिसकी राजधानी कहाँ है, कोलंबो है। आपको व्यवसायिक राजधानी श्री जयवर्धने भी है, लेकिन मूलतः राजधानी कोलंबो है। और फिर सबसे नीचे में जो शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे वो हिंद महासागर में यहाँ पर है, आपको नीचे मालदीव है। थोड़े से नक्शे इस तरह से बन गए कि वो दिखा पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है आपको, तो वो नीचे है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। तो ये समुद्री, आप देख सकते हैं कि समुद्र से जुड़ा हुआ यह समुद्री जो भाग है यह है सो आपको है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जस्ट हम आपको संध्या काल में इससे जुड़े हुए राज्यों के लेकर वीडियो आते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आएंगे जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ में प्रश्न को भी लेकर आएंगे जो कहीं ना आपको एक विश्वास दिलाएगा कि ये सभी किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, मिलते हैं। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बनती है वो ये है कि हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, स्थलीय तो 7, द्वीपीय 2, कुल पड़ोसी देशों की संख्या की बात कर ले तो 9 है। राजधानी क्या है ये भी देख लेंगे, और ये जो है सो राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से किस देश से सीमा बनाते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।